अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि दुनिया में ढेर सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होते हैं, उनमें से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसी भी है कि लोग मानते हैं कि द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। जी हाँ दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि जो ग्लोब है, हमारा अर्थ है, वो राउंड है। मगर बास कुछ चंद ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि फ्लैट अर्थ में मानते हैं, और इसकी एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है, बहुत ही बड़े फंडर्स है, और इसे कहा जाता है द फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी। जी हाँ दोस्तों, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन से रिलेटेड भी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रहते हैं, वो इंटरेस्टिंग रहते हैं। मगर फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी, इसके बारे में लोग मानते हैं, इसे बिलीव करते हैं, और इसके पीछे भी ढेर सारे कल्ट्स हैं। दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं फ्लैट अर्थर्स वर्सेस राउंड अर्थर्स कैसे रहेंगे और इनकी डिबेट कैसी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा हंगामा चल रहा है इसके बारे में। ऑनलाइन रॉ इसे बैकअप कर रहे हैं पैसे वाले लोग, सेलिब्रिटीज़, रैपर्स और सभी लोग। तो ऐसी आखिर है क्या चीज़ फ्लैट अर्थर्स को लेके, हम देखेंगे इस वीडियो में आज। तो नए हैं चैनल को, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, और शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, इतना सारा नॉलेज, इतना सारा डेटा रहने के बाद भी लोग कैसा बिलीव कर सकते हैं कि द अर्थ इज फ्लैट? एक फ्लैट अर्थ कैसा मानेंगे ये लोग? हम शुरू करते हैं कि हमें पता कैसे चला कि दुनिया गोल है। ये आइडिया हमें एंशिएंट फिलोसोफर एरिस्टोटल से पता चला था, जो कि एम्पिरिकल एविडेंस लाए थे, ट्रैवलिंग टू इजिप्ट एंड सीइंग न्यू कॉन्स्टेलेशन स्टार्स। फिर उसके बाद में चंद इस्लामिक स्कॉलर्स ने थोड़े बहुत एडवांस मेजरमेंट्स लाए थे 9th सेंचुरी में, और अराउंड 830 AD खलीफ अल मामुन ने एक मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स और जियोग्राफर्स को जमा किया, और उन्होंने रखा भेजा मॉडर्न इराक में मेजर करने के लिए डिस्टेंस। और वहां पे वो जियोग्राफर्स ने अर्थ का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया, और आज के मॉडर्न वैल्यूज के हिसाब से लगभग उतना ही वैल्यू बताया था, जिससे पता चलता है कि अर्थ का एक स्फेरिकल शेप। फिर लेटर ऑन सैटेलाइट्स के कुछ चंद फोटोज से ये पता चला कि अर्थ एक कर्वी शेप में है। तो इतना एविडेंस के बाद भी फ्लैट अर्थर्स इसके बारे में डिबेट कैसा करते हैं। आइए हम देखते हैं कि फ्लैट अर्थर्स उनके इस थ्योरी को कैसा बिलीव करते हैं और प्रूफ करते हैं कि द अर्थ इज फ्लैट। 18th सेंचुरी में एक बैकलैश आता है, जिधर यही लोग इस साइंटिफिक प्रूफ को फॉल्स क्लेम कर देते हैं, वो भी एक बिब्लिकल बैकअप से। और 18th सेंचुरी में एक मशहूर ब्रिटिश ऑथर ने ये प्रपोज किया कि अर्थ एक फ्लैट डिस्क है, जिसके बीच में नॉर्थ पोल है और अतराफ अंटार्कटिक सर्कल का आइसबर्ग वॉल्स है। मतलब हम एक फ्लैट डिस्क में रह रहे, अर्थ के बीच में जिसके नॉर्थ पोल है, और अतराफ में सिर्फ एक बर्फ का दीवार ठहराया गया है, वो भी अंटार्कटिक सर्कल, जैसे ये कहता है। और इस अर्थ को ये लोग इमूवेबल डिस्क के नाम से कहते हैं। फिर लेटर ऑन इसके बारे में एक बहुत बड़ी रिसर्च सोसाइटी हो जाती है। 1956 में इंटरनेशनल फ्लैट अर्थ रिसर्च सोसाइटी फॉर्म होती है, और लेटर ऑन 20th सेंचुरी में ये आइडिया बबल अप होना शुरू होता है। मतलब लोग यहाँ पे जमा होके बोलते हैं कि ये जो पुराना हमारा बिब्लिकल प्रूफ है, और हमारा पुराना ये जो थॉट था, ये आइडिया था, ये थ्योरी थी जो कि प्रूफ करती थी कि अर्थ फ्लैट है, हमें इसे वापस शुरू करना चाहिए। मतलब जैसा ही लोगों के हाथ में इंटरनेट एडवांसमेंट आना शुरू हुआ, तो यहाँ पे ये लोगों ने बोला कि देखो, लोगों को दुनिया दीवानी बना रही है गोल गोल बता के, मगर असल में ये एक फ्लैट इमूवेबल डिस्क है। अब ये फ्लैट अर्थ की थ्योरी फेमस कैसा हुई? 21st सेंचुरी में इसके बारे में ग्रुप्स बनाए गए, इनके बहुत सारे सीक्रेट कॉन्फ्रेंसेस हुए, ढेर सारे पैसे वाले लोग, हाई प्रोफाइल लोग इसे अटेंड किए, फंडिंग किए इसके कॉन्फ्रेंस रखने के लिए। इतना ही नहीं, सेलिब्रिटीज भी आए, रैपर्स आए, टीवी होस्ट आए, जमा हुए, और इस फ्लैट अर्थ थ्योरी को ये लोग सपोर्ट करते हैं। और हर साल एक कॉन्फ्रेंस हमेशा होता है, जो कि फ्लैट अर्थ कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। देखो भाई, फ्लैट अर्थर्स के एक अलग चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन है, मगर लोग जो आके इनके कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे, क्या इतना फुगत का टाइम है इनके पास? ये जब ही होता है जब कुछ काम धंधा नहीं रहता बोलते ना। आजकल बेरोजगारी है बोलते लोग, मगर जिनको रोजगार मिल रहा वो लोग लेना नहीं चाहते, क्योंकि ज्यादा टायरिंग रहता प्रोसेस। मगर क्या मैं आप लोग को जो जॉब पाना चाहते एक जबरदस्त सलाह दूं, जिसमें आप एक टेस्ट लिख के
आप अपने मनपसंद की जॉब पा सकते हैं। ये है री लेवल बाई अनअकैडमी के कैंडिडेट्स और इनकी स्टोरी। सर जो कि कॉमर्स में पढ़ाई करते थे और बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना जॉब चूज किए री लेवल के थ्रू। निशा ने 10 साल के गैप के बाद अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट स्टार्ट किया री लेवल के जरिए। शुभम जो कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लिए और फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट से अपना कैरियर रिस्टार्ट किए। सिर्फ एक टेस्ट से आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। आप चाहे फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, आप अपने करियर को सही ट्रैक पे लाना है और री लेवल इसके लिए आपको सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों। स्विगी, ओला, अपग्रेड और 200 प्लस से ज्यादा कंपनीज हायरिंग कर रही है री लेवल के थ्रू। और आपको मालूम जो प्लेस कैंडिडेट्स है री लेवल के टॉप 3 कैंडिडेट्स को चुना जा रहा और उन्हें हर महीने री लेवल गुडीज दे रहे हैं। मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच जैसे प्रोडक्ट्स। री लेवल ने अभी तक ₹30 करोड़ वर्थ के जॉब्स डिलीवर किए हैं और लास्ट मंथ ही इन्होंने 36 लाख वर्थ ऑफ जॉब्स डिलीवर किए हैं, वो भी डेली। और इनमें से ढेर सारे कैंडिडेट्स के तो आप होर्डिंग्स भी देख सकते हैं रोड पे, ये देखो आप लोग। और कुछ दिन पहले ही री लेवल ने 5 नए टेस्ट इंक्लूड किए हैं कैटेगरीज में, जैसे प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका मतलब है कि आप अब 18 कैटेगरीज में टेस्ट देके जॉब ले सकते हैं, वो भी सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर। अगर आप इंडिया के टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अपना पसंद का जॉब करना चाहते हो तो आज ही जाओ आप लोग री लेवल पे साइन अप करो। इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। ना कोई डिग्री, ना कोई एक्सपीरियंस, बस अपना स्किल्स शोकेस करो और अपनी मनपसंद जॉब पा। तो गो चेक आउट री लेवल नाउ। इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जल्दी जाओ दोस्तों और चेकआउट करो इन्हें। नाउ वी विल बी बैक टू अवर वीडियो। हैरानी की बात यह भी है कि जो ये फ्लैट अर्थर्स का ग्रुप है वो लोग एक कल्ट को फॉलो करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग इल्यूमिनाटी कार्ड गेम से वाकिफ है तो उसके अंदर एक कार्ड है द फ्लैट अर्थ, और इसके नीचे ये बताया जाता है कि दे नो ऑफ समथिंग विच यू डू नॉट नो। पता नहीं इन लोग का क्या मतलब है, ये इल्यूमिनाटी कार्ड का भी क्या मतलब है कि फ्लैट अर्थर्स आएंगे फ्यूचर में और वो लोग क्लेम करेंगे द अर्थ इज फ्लैट, और इनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो नीचे काट के लिखा हुआ है कि दे नो समथिंग ऑफ विच यू डू नॉट नो। तो पता नहीं, जैसा नासा मून लैंडिंग के चीजें हमारे आगे पेश किए गए जो कि आज तक प्रूफ नहीं है इनके पास एक्सेप्ट फॉर वो स्टूडियो के फोटोज, तो फ्लैट अर्थ का भी कुछ ऐसा ही इनका एक तमाशा होने वाला है दुनिया में, और यही उस पे लोग डिवाइड होने वाले हैं और इनका क्या कल्ट है इसके पीछे पता नहीं। फ्लैट अर्थ के बारे में एक कल्टी बैकअप नहीं कर रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी भी नहीं, बल्कि कुछ चंद रिलीजियस सेक्ट्स के हिसाब से ये भी बिलीव माना जाता है कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। एक सेक्शन है बाइबल के फॉलोअर्स का जो कि कहते हैं अर्थ एकदम स्ट्रेट फॉर्म डिस्क फ्लैट फॉर्म में है। इनके आगे कोई भी साइंटिस्ट आओ या कोई भी एस्ट्रोनॉमर्स हो, ये लोग इन सब को इनकार करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास एक बाइबल में एक ऐसा जगह स्टेटमेंट है जिसकी वजह से हम क्लियरली कह सकते हैं कि द अर्थ इज फ्लैट। और ये सेक्शन के लोग कहते हैं कि दुनिया जो है पूरे लोगों को दीवानी बना रही है और हमें असल इल्म है और हम सच जानते हैं इस दुनिया का। फ्लैट अर्थर्स को आप कितना भी बता दो, कितना भी प्रूफ कर दो कि तुम्हारे फ्लैट अर्थ थ्योरी एक फेक चीज है, एक फेक फाउंडेशन पे तुम लोग जो है ना कॉन्फ्रेंसेस रख रहे हैं और अपनी बात आगे रख रहे हैं जो कि प्रूफ के साथ इनकी बात को ठुकराई जाती है। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेमस आर्टिस्ट, फेमस लोगों को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे उनकी बात फैला रहे हैं। अब आप लोग तो देखो, लोग ना मजे के लिए कुछ भी चीज को फैला देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ले लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह कितने लोग इन पा लेते हैं। कुछ भी फेक र्यूमर आप डाल दो वो पूरे शहर में फैल जाता है और जिसकी वजह से बहुत परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को ये फ्लैट अर्थर्स यूज करके उनकी फेक अफवाह हमेशा फैलाते रहते हैं। इतना ही नहीं, फ्लैट अर्थर्स ये भी बोले कि जो ये यूएन का लोगो है वो राउंड नहीं, वो एकदम फ्लैट है। तो वो फ्लैट अर्थर्स को सपोर्ट करने यूएन वैसा लोगो बनाया। अगर आप गौर करें तो यूएन लोगो इनके हिसाब से फ्लैट अर्थ का एक पेशकश है 3D या 2D फेज में बताया गया। अब सिंस फ्लैट अर्थ वाली बात इतनी मशहूर हो गई, जैसा मोनोलिथ की बात पूरे दुनिया में मशहूर हो रही थी, तो यहाँ पे एक रैपर जॉइन करता है और एक गो फंड चालू करता है जिधर ये कहता है कि $1 मिलियन रेस करना चाहिए। $1 मिलियन जब इनके पास जमा हो जाएंगे, जो कि इजीली है इन लोग के लिए, तो ये लोग सैटेलाइट्स हवा में छोड़ के जब असल तरीके से पहचानेंगे ये लोग कि आखिर में जो अर्थ है वो राउंड है या फ्लैट है। तो इतना प्रूफ रहने का भाई लोगों के डेस्क पे जो ग्लोब रहता है वो इटसेल्फ स्पेरिकल है, फिर भी नहीं फ्लैट अर्थर्स। एक नया तमाशा बनाओ, एक नया ग्रुप सोसाइटी बनाओ और कुछ तो भी तमाशा करते रहो। तो ये रैपर को जब बहुत सारा फंडिंग मिल जाएगा तो ढेर सारे सैटेलाइट्स ये आसमान में छोड़ देंगे और उसके बाद हर जगह से ये लोग
पिक्चर्स लेके प्रूफ करेंगे द अर्थ इज फ्लैट। अगर अर्थ फ्लैट रहता, जो भी ऑब्जेक्ट का शैडो रहता वो एक ही साइज का रहता, चाहे उसे कहीं भी रख दिया जाए, क्योंकि जब धूप पड़ती है कोई भी ऑब्जेक्ट पे तो उसका एक ही एंगल होता और सेम शैडो लेंथ रहता। और थ्योरिस्ट के हिसाब से अगर अर्थ फ्लैट होता और आप एक डिस्टेंस पे ठहरे हुए थे और आप देखते कि एक शिप सेल करते हुए समुद्र में ट्रैवल करते हुए जा रही है, तो आप उसे अच्छे डिस्टेंस तक देख पाते। मगर आज जब आप समझो समुद्र के किनारे ठहरे हुए और एक शिप सेल करते हुए जा रही है, वो एक अच्छे डिस्टेंस तक जाने के बाद आप उसे देख नहीं सकते। ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि अर्थ स्फेरिकल है शेप में। अगर अर्थ फ्लैट रहता तो आप समुद्र के किनारे ठहरे रहते तो आपको शिप एंड तक दिखते ही रहती थी, और हर पार्ट हमारे अर्थ का धूप को फेस करता है। अगर हमारा अर्थ फ्लैट होता तो डे और नाइट ऐसा होना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता था। और चंद फोटोज भी है सैटेलाइट्स के जिससे हमें कर्वी शेप, एक राउंड शेप दिखता है अर्थ का, मगर इसे भी फ्लैट अर्थर्स इनकार करते हैं। अब इस्लामिक इंटरप्रिटेशन क्या है अर्थ के शेप को लेकर? कुरान का चैप्टर नंबर 79 वर्स नंबर 30 ये कहता है कि एंड द अर्थ मोरओवर हार्थ ही मेड एग शेप। तो यहाँ पे अरबिक वर्ड एग के लिए दहाहा है, जिसका मतलब है ऑस्ट्रिच है। और ऑस्ट्रिच एग रिजेंबल करता है एक स्पेरिकल शेप का, क्योंकि ऑस्ट्रिच एग एकदम राउंड रहता मगर एक जियोस्फेरिकल शेप का रहता। तो दोस्तों आप लोग क्या मानते हैं कि अर्थ फ्लैट शेप्ड है या एक स्पेरिकल शेप, एक राउंड शेप का है? आपको क्या सही एजुकेशन दी जा रही है? क्या आपको सही स्कूल्स कॉलेज में सिखाया जा रहा है या नहीं बस ये एक ड्रामा है और फ्लैट अर्थर सही है इसके बारे में? तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, और नए हमारे चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, और बताए लोगों के भाई अर्थ जो है गोल शेप का, ये फ्लैट अर्थर्स की बातों में मत आओ, क्योंकि हमारे ऑडियंस में कितने की लोग हैं जो कि कमेंट्स में लिखते हैं द अर्थ इज फ्लैट, तो वो शॉकिंग बात बहुत है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लीव अ लाइक और कमेंट करके बताएं कि हम अगला टॉपिक क्या कवर करें। फिर आएंगे जल्द नए नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए मैं। टिल देन टेक केयर एंड मास्सलामा।